कभी सोचा है जब कोई गेंद फेंकी जाती है तो वो उड़ती क्यों है, या जब ब्रेक लगते हैं तो गाड़ी रुक क्यों जाती है? आज हम इन्हीं अदृश्य शक्तियों के पीछे का राज जानने वाले हैं। वो शक्तियां जो हमारी दुनिया को चलाती हैं, यानी बल और गति के नियम। ये एक ऐसा सवाल है जिसने अरस्तू से लेकर आइंस्टाइन तक इतिहास के बड़े बड़े दिमागों को उलझाए रखा। और इसका जवाब खोजने की जो कोशिश थी ना, उसने इंसानी सोच की सबसे बड़ी छलांगों में से एक को जन्म दिया। देखिए, हजारों सालों तक एक बात तो बिल्कुल साफ लगती थी कि किसी भी चीज की जो असली जगह है वो है आराम करना। सुनने में तो सही लगता है ना? एक पत्थर को धक्का दीजिए, वो थोड़ी देर में रुक जाता है। एक गाड़ी को खींचना बंद कर दीजिए, वो भी रुक जाती है। ऐसा लगता था मानो पूरा ब्रह्मांड ही स्वभाव से थोड़ा आलसी है। और ये सोच जितनी सीधी साधी लगती थी ना, उतनी ही बड़ी गलतफहमी भी थी। ये विज्ञान के रास्ते का एक ऐसा अंधा मोड़ था जिसने हमें सदियों तक सच तक पहुंचने से रोके रखा। लेकिन फिर आए एक ऐसे विचारक जिन्होंने हिम्मत करके ये कहा कि शायद हम सब गलत सोच रहे हैं, और उनका नाम था गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो की ये बात सच कहूं तो सोच में एक भूचाल आने जैसी थी। अचानक से गति कोई ऐसी चीज नहीं रह गई जिसके लिए लगातार जोर लगाना पड़े, बल्कि वो भी आराम की ही तरह किसी चीज की एक नेचुरल स्टेट हो सकती थी। और चीजों के लुकने की इकलौती वजह थी एक छिपा हुआ विलन, फ्रिक्शन यानी घर्षण। तो गैलीलियो ने तो मंच तैयार कर दिया था, और फिर स्टेज पर एंट्री हुई सर आइजैक न्यूटन की। उन्होंने गैलीलियो के इसी आइडिया को लिया और उसे फिजिक्स के एक ऐसे नियम में बदल दिया जिसे आज तक कोई झुटला नहीं सका। इसे आप एक तरह से फिजिक्स का आलस का नियम भी कह सकते हैं। मतलब चीजें जैसी हैं वैसी रहना चाहती हैं। जो चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहना चाहेगी, और जो चल रही है वो बस चलते ही रहना चाहेगी जब तक कोई उसे छेड़े नहीं। अच्छा, इस नियम को एक क्लासिक ट्रिक से समझते हैं। इसे घर पर भी आजमाया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई कांच वांच टूट जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। वैसे इस नियम को तो हम सब अपनी रोज की जिंदगी में महसूस करते हैं, खासकर बस या ट्रेन में सफर करते हुए। सोचिए जरा, जब ड्राइवर अचानक से ब्रेक मारता है तो क्या होता है? आगे की तरफ एक झटका लगता है ना। बस यही है जड़त्व। बस तो रुक गई, लेकिन हमारा शरीर वही करते रहना चाहता है जो वो कर रहा था, यानी आगे बढ़ना। और इसीलिए सीट बेल्ट सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि जान बचाने वाली एक बहुत जरूरी चीज है। आप सोचिए, एक फुटबॉल को किक मारने और एक बड़े से पत्थर को किक मारने में क्या फर्क है? फुटबॉल तो उड़ जाएगी, लेकिन पत्थर को किक मारी तो शायद पैर का अंगूठा ही टूट जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पत्थर का मास यानी द्रव्यमान ज्यादा है, तो उसका जड़त्व भी बहुत ज्यादा है। वो अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहता। तो ठीक है, पहले नियम में हमें ये बताया कि चीजें आलसी होती हैं, वो अपनी हालत बदलना नहीं चाहती। तो अब सवाल ये है कि अगर हमें उनकी हालत बदलनी हो, मतलब उन्हें चलाना हो या रोकना हो, तो क्या करना होगा और कितना जोर लगेगा? यहीं पर आता है दूसरा नियम। लेकिन बल की बात करने से पहले एक और चीज समझनी होगी, संवेग या मोमेंटम। इसे आप मोशन की मात्रा भी कह सकते हैं। मतलब कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है, और साथ ही उसके अंदर दम कितना है। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर किसी चीज के मोमेंटम को यानी उसकी रफ्तार को बदलना है तो आपको बल लगाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतनी ही तेजी से उसकी रफ्तार बदलेगी। सिंपल। और ये सारी बात बस एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल फॉर्मूले में सिमट जाती है। F=ma। फोर्स बराबर है मास गुणा एक्सेलरेशन। सोचिए, बस इन 3 अक्षरों से न्यूटन ने हमें जैसे पूरे ब्रह्मांड को नापने का एक तरीका दे दिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्रिकेट। कभी ध्यान दिया है कि जब कोई फील्डर तेज आती हुई गेंद को कैच करता है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों खींचता है? वो असल में अनजाने में ही सही न्यूटन के दूसरे नियम का इस्तेमाल कर रहा होता है। हाथों को पीछे खींचकर वो गेंद को रोकने का टाइम बढ़ा देता है, जिससे उसके हाथों पर लगने वाला फोर्स यानी बल कम हो जाता है और चोट नहीं लगती। है ना कमाल की बात? और अब बारी है न्यूटन के ग्रैंड फिनाले की, तीसरा नियम। ये नियम हमें बलों के बारे में एक बहुत गहरी, लगभग एक फिलोसॉफिकल सच्चाई बताता है, और वो ये है कि फोर्स यानी बल कभी अकेले नहीं होते।
ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी किसी चीज को धक्का नहीं दे सकता बिना वो चीज उसे वापस धक्का दिए। फोर्स हमेशा एक टू वे स्ट्रीट होता है। जैसे जब बंदूक से गोली निकलती है तो गोली बंदूक को पीछे की तरफ धक्का देती है, वही तो रिकॉइल है। या जब हम जमीन पर चलते हैं तो हम अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हैं और बदले में जमीन हमें आगे धकेलती है। मतलब हमारा हर एक कदम एक तरह से फिजिक्स के साथ एक डांस ही तो है। तो सवाल ये है कि ये तीनों नियम इतने जरूरी क्यों हैं? ये सिर्फ कुछ अच्छे आइडियाज ही क्यों नहीं हैं? वो इसलिए क्योंकि ये उस हर चीज की बुनियाद है जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, यानी वो दुनिया जिसमें हम हर दिन जीते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं। इन तीनों को एक साथ रखकर देखिए। पहला नियम बताता है क्यों, मतलब किसी चीज की गति बदलने के लिए बल क्यों चाहिए। दूसरा नियम बताता है कितना, यानी उस बल को मापते कैसे हैं, F=ma। और तीसरा नियम बताता है किसके साथ, कि बल हमेशा जोड़ों में ही काम करते हैं। ये तीनों मिलकर एक तरह से हमारे आसपास की दुनिया के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल है जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। अगर हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है, तो जब कोई इंसान एक ट्रक को धक्का देता है और ट्रक भी उसे बराबर बल से वापस धक्का देता है, तो फिर कोई भी चीज कभी हिलती ही क्यों है? वो दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे।